नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हिंदी आलोचकों की इस महत्वपूर्ण सीरीज में और उनके द्वारा कहे गए कथन। हम इस सीरीज के अंतर्गत देख रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथनों को, और आज हम देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि कैसी रही है। कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य भी हैं और कुछ अनमोल विचार इनके हैं, है ना। तो उन सब बातों को, तमाम बातों को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो हम देखते हैं कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक वरिष्ठ इतिहास लेखक रहे हैं, तटस्थ आलोचक रहे हैं, अन्वेषक रहे हैं, निबंधकार, उपन्यासकार, व्याख्याता और एक कुशल एवं सफल शिक्षक रहे हैं। द्विवेदी जी की साहित्य के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि देखें तो द्विवेदी जी किसी कृति की आलोचना उसके ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ में करने के पक्षधर थे। आदिकाल और भक्तिकाल की इस दृष्टि से छानबीन और तत्संबंधी पूर्व मान्यताओं का भी इन्होंने खंडन किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका में द्विवेदी जी लिखते हैं कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आने वैसा ही होता जैसा कि आज है। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कही है इन्होंने इस्लाम के बारे में। अपनी रचना साहित्य सहचर के संदर्भ में ये लिखते हैं कि पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में रचना का मूल्यांकन होना चाहिए। हम मानते हैं कि संसार में कोई घटना अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाएं वर्तमान घटनाओं को रूप देती रहती हैं। इसलिए जिस किसी रचना या वक्तव्य वस्तु का हमें स्वरूप निर्णय करना हो, उसे पूर्ववर्ती और पार्श्ववर्ती घटनाओं की अपेक्षा में देखना चाहिए। आगे लिखते हैं कि कथानक रूढ़ियां और काव्य रूढ़ियां वस्तुतः तत्कालीन सामान्य मनुष्य की उस धारणा एवं दृष्टि की परिचायिकाएं हैं जो रचनाओं के कथानकों का ढांचा गढ़ती हैं। अगर हम द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो ये भारतीय साहित्य के अध्येता रहे हैं और संस्कृत के प्रकांड पंडित भी रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में रहे हैं तथा ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति के पुरोधा पुरुष भी रहे हैं पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने उस ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धति की नींव डाली जो साहित्य को अपने आप में स्वतंत्र मानकर नहीं चलती, बल्कि उसे संस्कृति की जीवन धारा का एक महत्वपूर्ण अंग भी मानती हैं। द्विवेदी जी की नज़रों में साहित्य समीक्षा की समाजशास्त्रीय पद्धति से क्या अभिप्राय है कि तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति में सांस्कृतिक गतिविधि, लोक जीवन, राजनीतिक हलचल आदि को मध्य रखकर ही साहित्य का परीक्षण करना होता है। इनकी नज़रों में संस्कृति से अभिप्राय, संस्कृति को द्विवेदी जी शाश्वत या एक देशीय वस्तु नहीं मानते थे। उनके अनुसार वह प्रगतिशील, परिवर्तनशील और परंपरा निरंतरता से मुक्त है। इस तरह साहित्य भी संस्कृति का अंग होने के कारण परिवर्तनशील किंतु प्रगतिशील है। अपने निबंध अशोक के फूल के अंतर्गत हजारी जी लिखते हैं कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्मम जिजीविषा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य के विषय में इनका मानना था कि कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो धार्मिक तो हैं, किंतु उनमें साहित्यिक सरसता बनाए रखने का पूरा प्रयास है। धर्म वहाँ कवि को केवल प्रेरणा दे रहा है। इधर कुछ ऐसी मनोभावना दिखलाई पड़ने लगी है कि धार्मिक रचनाएं साहित्य में विवेच्य नहीं है। मुझे यह बात उचित नहीं मालूम देती। धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक है। अपने साहित्यिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल में इन्होंने लिखा है कि नहीं समझा जाना चाहिए कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्य की कोटि से अलग नहीं की जा सकती। यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का रामचरितमानस भी साहित्य क्षेत्र में अविवेच्य हो जाएगा और जायसी का पद्मावत भी साहित्य सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा। इस तरह द्विवेदी जी की दृष्टि आत्मगत और पूर्वाग्रह युक्त नहीं है। उन्होंने जो कुछ लिखा है ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आधार पर उसे प्रमाणों और उदाहरणों से पुष्ट भी किया है। इस तरह हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का दृष्टिकोण ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और समाज शास्त्रीय रहा है।
इतिहास को वह गढ़ा मुर्दा या विगत तथ्यों का ब्यौरा नहीं मानते, बल्कि उसे एक जीवंत शक्ति मानते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक दृष्टि कैसी रही। देखिए, निबंधकार साहित्यकार तो ये थे ही, लेकिन साथ साथ एक आलोचक के तौर पर इनका क्या मानना था, किस कृति को लेकर इन्होंने क्या लिखा है, तो इसमें कथन भी हैं और हम इनकी आलोचनात्मक दृष्टि कैसी रही है एक काव्य के प्रति, साहित्य के प्रति, तो उस तरह से भी यहाँ पे एक वार्तालाप के जरिए हम समझ सकते हैं द्विवेदी जी को। इनका मानना है कि इतिहास सामाजिक जीवन धारा का प्रवाह है, जो एक ओर तो अपने परिवेश से संघर्ष करके आगे बढ़ता है, तो दूसरी ओर व्यक्ति को समष्टि में डुबोता रहता है। आगे लिखते हैं कि यह मनुष्य समग्र और मुक्त एक इकाई के रूप में है, विभिन्न वर्णों, वर्गों, धर्मों, संप्रदायों, जातियों, राष्ट्रों आदि की सीमाओं में बंटा और बंधा मनुष्य नहीं है। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य के सभी विराट प्रयत्नों के मूल में कुछ व्यक्तिगत या समूहगत विश्वास होते हैं, परंतु जब वे संस्कार जन्य प्रयोजन की सीमा का अतिक्रमण कर जाते हैं, तो उसमें मनुष्य की विराट एकता और अपार जिजीविषा का ऐश्वर्य प्रकट होता है। फिर वह किसी समूह में आबद्ध न होकर मनुष्य मात्र की संपत्ति हो जाता है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी संतुलित दृष्टि के समर्थक हैं। उनकी दृष्टि सत्यान्वेषी है। संतुलित दृष्टि वह नहीं जो अतिवादिताओं के बीच एक मध्य मार्ग खोजती फिरती है, बल्कि वह है जो अतिवादियों की आवेग तरल विचारधारा का शिकार नहीं हो जाती और किसी पक्ष के उस मूल सत्य को पकड़ सकती है। अब इनके कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देखते हैं कि इन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा में लिखा है कि डरना किसी से भी नहीं, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं और वेद से भी नहीं। आगे इनकी रचनाएं और रचना वर्ष हैं, तो इनको आप पॉज करके देख लीजिएगा एक बार दोबारा से, है ना। और इस तरह से आगे देखते हैं कि इनके विचार क्या क्या रहे हैं। तो देखिए, महान कार्य के लिए विशाल हृदय होना चाहिए, ऐसा द्विवेदी जी का कहना है। हिंदी का साहित्य सचमुच महान कार्य है, क्योंकि उससे करोड़ों का भला होना है। हम आजकल प्रायः गर्वपूर्वक कहा करते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या भारतवर्ष में सबसे अधिक है। मैं समझता हूँ यह बात चिंता की है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले जनसमूह की मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भूख मिटाने का काम सहज नहीं है। और हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं, तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यह अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है, उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। उसी महत्वपूर्ण साहित्य को हम अपनी भाषा में ले आना चाहते हैं। आगे लिखते हैं कि भाषा को ही लीजिए, मनुष्य अपने आहार और निद्रा के साधनों को जुटाने के लिए जिस भाषा का व्यवहार करता है, उसकी अनायास लब्ध भाषा है। परंतु यदि उसे इस धरातल से ऊपर उठाना है, तो उतने से काम नहीं चलेगा। सहज भाषा आवश्यक है, पर सहज भाषा का मतलब है सहज ही महान बनाने वाली भाषा, रास्ते में बटोरकर संग्रह की हुई भाषा नहीं। तो यहाँ भाषा के संबंध में, खासकर हिंदी भाषा के संबंध में जो है द्विवेदी जी का ये मानना रहा है। और कहते हैं कि जो साहित्यिक निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा, वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है। भूख होनी चाहिए। एक बार भूख होने पर खाद्य सामग्री जुट ही जाती है, पर खाद्य सामग्री के भरे रहने पर भूख नहीं लगती है। देखिए कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने। तो ये बीच में इनके कुछ महत्वपूर्ण विचार थे हिंदी साहित्य को लेकर। और अब देखते हैं इनके आगे के महत्वपूर्ण कथन कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोड़े लोग ही पहुंच सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये कि आध्यात्मिक ऊंचाई तक समाज के बहुत थोड़े लोग ही पहुंच सकते हैं। बाकी लोग छोटे मोटे दुनियावी टंटों में उलझे रह जाते हैं। वे आध्यात्मिक आदर्श को विकृत कर देते हैं। तो
यहाँ पर कुछ प्रश्न जो है रिपीटेड भी रखे हैं मैंने, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो बीच बीच में इस तरह से प्रश्न आते रहेंगे। द्विवेदी जी लिखते हैं कि आम्र मंजरी मदन देवता का अमोघ बाण है, आसमान में निरंतर मुक्का मारने में कम परिश्रम नहीं है। कमजोरों में भावुकता ज्यादा होती होगी, है ना, इसी वजह से वो जल्दी भावुक होते रहते हैं। आगे का कथन है कि कभी कभी शिष्य परंपरा में ऐसे भी शिष्य निकल आते हैं जो मूल संप्रदाय प्रवर्तक से भी अधिक प्रभावशाली होते हैं। फिर भी संप्रदाय स्थापना का अभिशाप यह है कि उसके भीतर रहने वाले का स्वाधीन चिंतन कम हो जाता है। कर्मफल का सिद्धांत भारतवर्ष की अपनी विशेषता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत खोजने पर अन्य देशों के मनुष्यों में भी पाया जाता है। और कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। आगे के कथन देखिए कि घृणा और द्वेष से जो बढ़ता है वह शीघ्र ही पतन के गहवर में गिर पड़ता है। जब तक तुम पुरुष और स्त्री का भेद नहीं भूल जाते, तब तक तुम अधूरे हो, अपूर्ण हो, आसक्त हो। जब तक हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो जाता, तब तक कोई भी कार्य कितनी ही व्यापक सुवेच्छा के साथ क्यों न आरंभ किया जाए, वह फलदायक नहीं होगा। आगे लिखते हैं कि जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक दैवी शक्ति भी होती है, जो वाग्जल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परामुखापेक्षिता से न बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। और जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परामुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। द्विवेदी जी आगे लिखते हैं कि डेमोक्रेट हंसना और मुस्कुराना जानता है, पर डिक्टेटर हंसने की बात सोचते भी नहीं। धर्म मनुष्य से त्याग की आशा रखता है। यहाँ पे धर्म के बारे में कहा है। नाना प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रयत्नों और सेवा भक्ति तथा योग मूलक अनुभूतियों के भीतर से मनुष्य उस महान सत्य के व्यापक रूप को क्रमशः प्राप्त करता जा रहा है, जिसे हम संस्कृति शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती भी है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। ये खुद एक पंडित रहे हैं, तो तब इस संबंध में इन्होंने यह कहा है। आगे लिखते हैं कि प्रवृत्तियों को दबाना नहीं चाहिए और ना ही उनसे दबना चाहिए। इसी तरह से आगे लिखते हैं कि पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती और चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती। इसी तरह जाह्नवी की वारी धारा को धरती का कलुष स्पर्श भी नहीं करता। पुरुष का सत्य और है और नारी का और। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त है। पुरुष निर्द्वंद्व है, स्त्री द्वंद्वमुखी है। पुरुष मुक्त है और स्त्री बद्ध है। पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है, पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। प्रेम बड़ी वस्तु है, त्याग बड़ी वस्तु है, और मनुष्य मात्र को वास्तविक मनुष्य बनाने वाला ज्ञान भी बड़ी वस्तु है। देखिए, यहाँ नारी और पुरुष के संबंध में बातें हैं, इनकी प्रेम के विषय में बातें हैं, तो इस तरह के इनके जीवन के हर पहलू के संबंध में इन्होंने अपने विचार रखे हैं, है ना। वो चाहे इनके निबंधों में रहे हों, चाहे इनके साहित्यिक कृति में रहे हों, चाहे और रचना में। कहते हैं कि ब्राह्मण न भिखारी होता है, न महासंधि विग्रहिक, वह धर्म का व्यवस्थापक होता है। भारतीय जनता की विविध साधनाओं की सबसे सुंदर परिणति को ही भारतीय संस्कृति कहा जा सकता है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही है, और मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही क्या हैं? उसकी संस्कृति है। इसी तरह से मनुष्य के भीतर नाखून बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। उनकी काटने की जो प्रवृत्ति है, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यह इनकी जो निबंध है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे जो है यह महत्वपूर्ण कथन है। मनुष्य में जो मनुष्यता है, जो उसे पशु से अलग कर देती है, वही क्या है? आराध्य है। क्या साहित्य और क्या राजनीति, सबका एकमात्र लक्ष्य इसी मनुष्यता की सर्वांगीण उन्नति है।
लिखते हैं कि मानव जीवन की 3 स्थितियां मानी गई हैं: विकृति, प्रवृत्ति और संस्कृति। विकृति अधोगामिनी स्थिति है तो संस्कृति ऊर्ध्वगामिनी। आगे माया के संबंध में लिखते हैं कि माया का जाल छुड़ाए छूटता नहीं। यह इतिहास की चिरोद्घोषित वार्ता सब देशों और सब कालों में समान भाव से सत्य रही है। माया से छूटने के लिए माया के प्रपंच रचे गए हैं, यही सत्य है। स्त्री के संबंध में आगे का महत्वपूर्ण कथन देखिए कि मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। यदि आप संसार की सारी समस्याओं का विश्लेषण करें तो इसके मूल में एक ही बात पाएंगे: मनुष्य की तृष्णा। यह नहीं समझना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जो अनुभव करता है वह सत्य ही है। शरीर और मन की शुद्धि भी आवश्यक है। राजनीति भुजंग से अधिक कुटिल है, असी धारा से भी अधिक दुर्गम है और विद्युत शिखा से भी अधिक चंचल है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि द्विवेदी जी ने मन के विषय में, है ना, स्त्री पुरुष के विषय में, प्रेम के विषय में, तृष्णा के विषय में, मनुष्यता और राजनीति के विषय में, सभी विषयों में इन्होंने अपने विचार रखे हैं स्पष्ट तौर पर। यही कथन देख लीजिए कि राजनैतिक पराधीनता बड़ी बुरी वस्तु है। वह मनुष्य को जीवन यात्रा में अग्रसर होने वाली वस्तुओं से वंचित कर देती है। विनोद का प्रभाव कुछ रासायनिक सा होता है। आप दुर्दांत डाकू के दिल में विनोद प्रियता भर दीजिए, वह लोकतंत्र का लीडर हो जाएगा। आप समाज सुधार के उत्साही कार्यकर्ता के हृदय में किसी प्रकार विनोद का इंजेक्शन दे दीजिए, वह अखबारन विष हो जाएगा। आगे का कथन है कि शंकाशील हृदय में प्रेम की वाणी भी शंका उत्पन्न करती है। शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्मम जिजीविषा। वह गंगा से अबाधित अनाहत धारा के समान सबको हजम करने के बाद भी पवित्र है। संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की चरम परिणति है। धर्म के समान वह भी अविरोधी वस्तु है। वह समस्त दृश्यमान विरोधों में सामंजस्य उत्पन्न करती है। और सत्य के संबंध में कहते हैं कि सत्य सार्वदेशिक होता है। सभ्यता और संस्कृति के संदर्भ में इनके विचार देखिए कि सभ्यता की दृष्टि वर्तमान की सुविधा असुविधा पर रहती है और संस्कृति की भविष्य या अतीत के आदर्श पर। सभ्यता बाह्य होने के कारण चंचल है, जबकि संस्कृति आंतरिक होने के कारण स्थायी है। सभ्यता समाज की बाह्य व्यवस्थाओं का नाम है, जबकि संस्कृति व्यक्ति के अंतर के विकास का नाम है। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। साहित्य यदि जनता के भीतर आत्मविश्वास और अधिकार चेतना की संजीवनी शक्ति नहीं संचारित करता तो परिणाम बड़े भयंकर होंगे। सीधी रेखा खींचना सबसे टेढ़ा काम है जी। तो ये साहित्य और संस्कृति के संदर्भ में इनके विचार हैं। सुविधाओं को पा लेना ही बड़ी बात नहीं है, प्राप्त सुविधाओं को मनुष्य मात्र के मंगल के लिए नियोजित कर सकना भी बहुत बड़ी बात है। आगे का कथन देखिए कि स्त्री प्रकृति है, उसकी सफलता पुरुष को बांधने में है, किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। स्नेह बड़ी दारुण वस्तु है, ममता बड़ी प्रचंड शक्ति है। आगे के कथन देखिए कि सयारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के गृह में जाने से लक्ष्मी घर्षित नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, तो उसी तरह से चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। हमारी राजनीति, हमारी अर्धनीति और हमारी नवनिर्माण की योजनाएं तभी सर्वमंगल विधायिनी बन सकेंगी जब हमारा हृदय उदार और संवेदनशील होगा, बुद्धि सक्षम और सार ग्रहणी होगी और संकल्प महान और शुभ होगा। तभी क्या होगा? सर्वस्व कल्याण होगा। साहित्य का मर्म वही जान सकता है जो साधना एवं तपस्या का मूल्य जानता है, परंतु मनुष्य रूपी पुरुष ही सृष्टि की सबसे बड़ी साधना है, उससे बड़ा कुछ भी नहीं। द्विवेदी जी का मानना है कि साहित्य वही है जो मानव हृदय को उदात्त बनाता है, उसे पशुत्व से उठाकर देवत्व की ओर अग्रसर करता है, मनुष्य को सारे विश्व के साथ एकत्व की अनुभूति कराता है और लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, इसी तरह निर्गुण और सगुण का समन्वय तथा कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक क्या है? समन्वय का ही तो काव्य है। बहुत अच्छी बात कही है रामचरितमानस के समन्वय। अब हम देखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेकर किन रचनाकारों ने क्या लिखा। जैसे हम देखते हैं कि शांति निकेतन से शिवालिक, इस नाम से शिव प्रसाद सिंह ने 1967 में एक द्वितीय संशोधित परिवर्तन संस्करण निकाला, ठीक है, जो कि नेशनल पब्लिशिंग हाउस से नई दिल्ली से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, है ना।
और दूसरी परंपरा की खोज नाम से नामवर सिंह ने इनके संबंध में लिखा, राजकमल प्रकाशन से जो प्रकाशित हुआ था। और इसी तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम से विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने भी लिखा है। आगे देखिए, साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इस नाम से डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी ने लिखा है और हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद से जो प्रकाशित हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व और कृतित्व डॉक्टर व्यासमणि त्रिपाठी ने इनके संबंध में लिखा है। ब्योमकेश दरवेश, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पुण्य स्मरण, इसमें जीवनी है इनकी और आलोचना है जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी ने 2011 में प्रकाशित करवाई थी राजकमल प्रकाशन से। हजारी प्रसाद द्विवेदी समग्र पुनरावलोकन, चौथी राम यादव लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से। देखिए, हरियाणा साहित्य अकादमी से पूर्व प्रकाशित आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य, इनका संशोधित परिवर्तित संस्करण इन्होंने निकाला था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जय यात्रा, इस नाम से नामवर सिंह ने इनके नामवर सिंह द्वारा लिखित जो समस्त सामग्री का संकलन है वो राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से ही क्या हुआ है, संपादित हुआ है। ये सब जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि ब्योमकेश दरवेश किसके संबंध में लिखी गई रचना है और किसकी है ना। और हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनरावलोकन किसने लिखा है, तो इसीलिए ये सब रचनाएं पता होना जरूरी थी, इसीलिए मैंने आपके सामने ये रखा है। अब हम जानेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वर्ण विषय के बारे में। हम देखते हैं कि द्विवेदी जी के निबंधों के विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष और साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदायों का विवेचन आदि हैं। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, विचारात्मक निबंध और आलोचनात्मक निबंध। विचारात्मक निबंधों की भी दो श्रेणियां हैं। प्रथम श्रेणी के निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता रहती है, तो द्वितीय श्रेणी के निबंध सामाजिक जीवन संबंधी होते हैं। आलोचनात्मक निबंध भी दो श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी में ऐसे निबंध जिनमें साहित्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन किया गया है, और द्वितीय श्रेणी के निबंध वे जिनमें साहित्यकारों की कृतियों पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार हुआ है। तो द्विवेदी जी के निबंधों में विचारों की गहनता है, निरीक्षण की नवीनता है और विश्लेषण की सूक्ष्मता रहती है। अब देखेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कार्य। हम देखते हैं कि द्विवेदी जी का हिंदी निबंध और आलोचनात्मक क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। उन्होंने सूर, कबीर, तुलसी आदि पर जो विद्वत्तापूर्ण आलोचनाएं लिखी हैं वह हिंदी में पहले नहीं लिखी गई। उनका निबंध साहित्य हिंदी की स्थायी निधि है। उनकी समस्त कृतियों पर उनके गहन विचारों और मौलिक चिंतन की छाप है। विश्व भारती आदि के द्वारा द्विवेदी जी ने संपादन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। आचार्य द्विवेदी जी के साहित्य में मानवता का परिवर्तनशील सर्वत्र दिखाई देता है। उनके निबंध तथा उपन्यास में यह दृष्टि विशेष रूप से प्रतीत होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी के सुप्रसिद्ध आलोचक और उपन्यासकार तो रहे ही हैं। उन्होंने बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, और शिक्षा और साहित्य में योगदान के लिए इन्हें पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो उनके कुछ विचार हैं, अनमोल विचार करके, तो मैंने सोचा उन्हें क्यों रखना, उनको भी आपके सामने रख ही देते हैं अनमोल विचारों को। तो आइए देखते हैं इनके कुछ अनमोल विचार। जैसे कि इनका मानना था कि यह विचार कि स्त्री ही स्त्री को समझ सकती है और पुरुष स्त्री को नहीं समझ सकता, किसी बहके दिमाग की कल्पना मात्र है। आगे के विचार हैं कि ईमानदारी और बुद्धिमानी के साथ किया हुआ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। नाना भांति के गलत प्रचारों ने मनुष्य को मनुष्य के प्रति शंकालु बना दिया है। ऐसा जान पड़ता है कि दलगत स्वार्थ के प्रेत ने समूची मनुष्यता को दबोच लिया है, और काव्य जैसी सुकुमार वस्तु की आलोचना के लिए अपने संस्कारों के बहुत ऊपर उठने की जरूरत है, फिर वे संस्कार चाहे देशभक्त हो या कालगत हो। लिखते हैं कि संस्कृति मनुष्य की विविध साधनाओं की सर्वोत्तम परिणति है, और वास्तविकताएं नग्न रूप से प्रकट होकर कुत्सित बन जाती हैं। लिखते हैं कि दही में जितना दूध डालते जाओगे वह दही बनता जाएगा। वैसे ही जो लोग शंका करते हैं उनके दिल में हमेशा शंका उत्पन्न होती ही रहती है। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं
वे लोग खुद धोखा खाते हैं और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं उनके लिए कुआं भी तैयार रहता है। कौन जानता है कि मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी, है ना। आगे का विचार देखिए कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। अतीत ही वर्तमान को जन्म देता है और उसके दोष गुण से वर्तमान क्या रहता है, प्रभावित रहता है। जिस शक्ति के पीछे विवेक और औदार्य नहीं होते वह गलत दिशा में ले जाती है। और जहां तक स्वार्थ का संबंध है, मनुष्य पशु ही तो है। अगर पशु कहना कुछ कड़ा मालूम होता हो तो उसे बड़ा पशु कहिए। पशु का स्वार्थ छोटा होता है और मनुष्य का बड़ा। तो देखिए भाई, मनुष्य की तुलना यहाँ पर पशु से की है। और क्यों की है ना, यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, यह हम सब जानते हैं कि क्यों की है। आगे के विचार हैं कि बड़ी चीज वह है जो मनुष्य को आहार निद्रा आदि पशु सामान्य मनोवृत्तियों से ऊपर उठाती है, जो उसे देवता बनाती है। साहित्य का कार्य भी वही है ना। कहते हैं कि साहित्य रचने से क्या होता है, मनुष्य पशुता से बाहर आता है। साहित्य रचना मनुष्य को क्या बनाती है, देवता बनाती है। और जो जाति साहित्य के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है वह मनुष्यता के सर्वोत्तम रूप को समझ सकती है। कहते हैं कि दान पुण्य परोपकारी बातें साहित्य और कला की प्रेरणा के क्या हैं, फल हैं। सारे मानव समाज को सुंदर बनाने की साधना का नाम ही तो क्या है, साहित्य है। छोटे स्वार्थ निश्चय ही मनुष्य को भिन्न भिन्न दलों में टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, परंतु यदि मनुष्य चाहे तो ऐसा महासेतु निर्माण कर सकता है जिससे समस्त विचिंता का अंतराल भर जाएगा। लिखते हैं कि जब तक नाना विषय विकारों की ओर खींचने वाली इंद्रियां वश में नहीं आ जाती तब तक बुद्धि प्रतिष्ठित नहीं होती। अर्थात हमें मनुष्यों को क्या करना चाहिए, अपनी जो इंद्रियां है ना उनमें कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तभी हम विकारों से रहित हो सकते हैं। कठोर संयम और अनुशासन के बिना मनुष्य किसी भी सद्गुण को नहीं अपना सकता। कभी कभी निकम्मी आदतों से भी क्या मिलता है, आराम मिलता है। आगे कहते हैं कि भाई शब्दों के भी क्या होते हैं, भाग्य होते हैं, है ना। और निकम्मी आदतों से आराम तो मिलता ही है। क्योंकि निकम्मे हैं, निकम्मे बैठे हैं तो आराम तो मिलेगा ही। तो ये थे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन, कुछ महत्वपूर्ण कार्य, कुछ अनमोल इनके वचन विचार, और सबसे महत्वपूर्ण बात इनकी आलोचनात्मक दृष्टि कैसी रही है साहित्य के प्रति। कुछ यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न भी रखे गए थे ताकि हमारे दिमाग में उनकी पुनरावृत्ति होती रहे, और परीक्षा की दृष्टि से तो वो महत्वपूर्ण रहेंगी ही हमेशा, है ना। अब आपको यह भाग कैसा लगा इसके संबंध में लिखिएगा, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मल्टीपल जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं उनकी सीरीज भी मैं आपके सामने लाऊंगी और हम लाइव भी आएंगे। पर अभी थोड़ा सा ये सीरीज में जरा रख लूँ आप सबके सामने, जो भी जितने भी आलोचक हैं हमारे और उनकी साहित्य इतिहास ग्रंथ हैं उनके क्या विचार रहे हैं। तो जैसे यह सीरीज समाप्त होगी तो वह भी लाऊंगी मैं आपके सामने। तो तब तक शेयर कीजिए ना वीडियो को, कम से कम सब्सक्राइबर तो बढ़ाइए, है ना। 1000 के पार हो जाए सब्सक्राइबर तो फिर अपना मज़ा है कि हम लाइव आएंगे, लाइव प्रश्नोत्तरी करेंगे, और इस तरह से मैं आपको जो भी इनकी बातें छूटती हैं ना उनको कवर हो जाएंगी वह प्रश्नोत्तरी के जरिए। तो यह सीरीज आपको समझ आ रही है, इसी शुभेच्छा और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलती हूँ आप सबसे हिंदी साहित्य के एक और नए आलोचक और साहित्यकार के साथ उनके कथनों को लेकर, है ना। तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को देखते रहिए। नमस्कार।